गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। फिर उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ेगी, आँख्या न कौवे फोड़ देंगे, गुरु परमात्मा दिखा नहीं, दर्शन हुए नहीं। न्यू कह के और कुएं में लटक गया, पैरा का रस्सा बांध के धीरे धीरे रस्सा लटक ही रहा था, उसी पे खड़ा होकर तप करता था, उसी के वो रस्सा बांधा और कुएं में फांस लिया। पैरा का बांध के धीरे धीरे नीचे लटक गया ताकि कौवे ना पहुंचे अंधेरे से में 10-20 फुट नीचे, और रोन लग गया बुरी तरह, परमात्मा शरीर का अंत होने को हो गया, आपके दीदार हुआ नहीं, ऐसा दुर्भाग्य मेरा, मैं क्या करूंगा इस शरीर का, ये शरीर मुझे व्यर्थ, मेरा व्यर्थ गया। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लग गया। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जहाँ जन से महिमा सुनो तहाँ मैं गवन करंत, जो मुझे सच्चे दिल से पुकारते मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ किसी न किसी रूप में। तो परमेश्वर ने वो रस्सा पकड़ के बाहर निकाल लिया, ऐसे खींच के जैसे बाल्टी खींचा कर कुएं में था। तो जब बिल्कुल ऊपर आ लिया शेख फरीद, परमात्मा ने ऊपर को खींच रखा था, तो शेख फरीद कहने लगा, भाई कौन है तू, मुझे छोड़ दे, तंग ना करे, मुझे अपना काम करने दे, तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ। परमात्मा ने पूछा क्या कर रहे हो आप? शेख फरीद ने कहा कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ साधना कर रहा हूँ, मैं भगवान देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि मैं हूँ वो परमात्मा जिसकी सबको चाहा है। अब शेख फरीद कहने लगा कि मजाक ना करे भाई, तू अल्लाह नहीं है। परमात्मा ने कहा कि अल्लाह कैसा होता है? अल्लाह तो बेचून होता है, अल्लाह तो बेचून है। बेचून माने निराकार, वो दिखाई नहीं देता, दिखाई थोड़े देता है, वो तो निराकार है। और परमात्मा कहने लगे, बोले आदमी फिर तू क्यों डले ढो रहा है, जब वो दिखता है कोई ना, फिर तू किस लिए पपड़ बेल रहा है? एक तरफ तो कहता है अल्लाह बेचून है, और फिर कहता है उसके दर्शनार्थ, उसके दीदार के लिए मैं साधना कर रहा हूं। बता कौन सी बात ठीक है तेरी? जब दीदार की चाह है, सारा जीवन खो दिया तो साकार है, साकार बिना दीदार किसका करेगा तू? इतनी बात होया करे, कहते हैं गाम का और ज्ञान का तेने चमका ऐसा लग गया करे। तो एकदम समझ गया, ओहो रे तेरा गजब हुआ, दीदार तो साकार के हो सकते हैं, साक्षात्कार तो साकार से हो सकता है, निराकार से किसा साक्षात्कार? और कैसा दीदार उसका? दर्शन, दीदार मीन दर्शन। न्यू के न्यू पैर पकड़ लिए उसके, उल्टे लटके लटके ने कबीर परमेश्वर जी के जो खड़े थे कुएं पर पैर पकड़ दिए। या तो बात जची नहीं कि ये अल्लाह हो सकता है, लेकिन ये अवश्य यकीन हो गया कि ये बाखबर है। बाखबर मीन वेल नोन। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक कबीर अल्लाह के बारे में विशेष जानकारी है। और उसमें लास्ट में ये कहा गया है कि वो हजरत मोहम्मद को ज्ञान देने वाला अल्लाह खुद कह रहा है कि वो कबीर नामक अल्लाह है, खुदा है। उस कबीर के विषय में ये काफिर नहीं मानते, उसको अल्लाह नहीं मानते, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए तो इनके साथ संघर्ष करना कबीर के लिए, कबीर अल्लाह है इसके लिए तो इनकी बात तो मत आना। और ये वही है परमात्मा जिसने सारी सृष्टि रची और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। और इस कबीर नामक अल्लाह के विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो, ओहो
बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इसे सिद्ध है कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह भी कंप्लीट ज्ञान नहीं जानता, आध्यात्मिक कंप्लीट ज्ञान से अपरिचित है। इसी प्रकार गीता जी में अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने ही स्वयं आकर यहाँ बोला है अपनी अमृतवाणी में, उस ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। और यही कुरान शरीफ कह रही है कि वो उस परमेश्वर अल्लाह कबीर के यानी पूर्ण परमात्मा कबीर जी के विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम कुरान शरीफ पढ़ते हो? कहाँ जी पढ़ते हैं, गुरु जी सुनाते थे। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो साकार बिना निराकार का के विराजेगा, वहां पर तख्त पर कौन बैठेगा? शेख फरीद कहने लगे सच्ची बात, सही कह रहे हो। शेख फरीद ने कहा कि मुझे उस अल्लाह का मार्ग बता दो, कैसे मिलेगा? तो परमात्मा ने कहा भूखा मन तो भगवान नहीं मिलता, प्रथम अंजल संयम रखे, घना नहीं खाओ, ऐसा भी नहीं खाओ अंगड़ाई टूटेगा और पेट भर जा, गैस फाड़ा हुआ और नींद आ जा, आलस बन जा, इतना भी नहीं खावे का आत्म जा इकट्ठा हो जा शरीर, नहीं इतना कम भी नहीं खावे। प्रथम अंजल संयम रखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। तत्वदर्शी संत बताओगा सारी ठीक ठीक बातें कि पहले अंजल पर संयम करे, बे मतलब घना नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे जो कति कम ना करे शरीर, फिर क्या फायदा? मतलब अपना हल्का फुल्का भोजन भी करे, भक्ति भी करे, अपना कार्य भी करे। तब शेख फरीद जी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया। तो कहने का भाव यह है कि इस यहाँ बात चली थी परमात्मा के विषय में। इसी प्रकार धर्मदास जी कह रहे हैं, बोलत हैं धर्मदास सुनो सर्वंगी देवा, दीक्षित पिंड और प्राण कहो तुम अलख अभेवा। धर्मदास कहता है कि तेरे सारे शरीर दिखे हैं, तो खाना खावे, बोले चले, अर्थ कहे तू अपने आप को भगवान, क्योंकि वो भगवान को निराकार मानता था। हम भी ऐसे ही थे। और किसी से पूछ कर देख ले भगवान कैसा? भगवान तो निराकार है और विष्णु जी की मूर्ति घर पे, फिर ये क्या है विष्णु जी? बुद्धि का मना करे थी। नाद बिंद की दे शरीर प्राण तुम्हारे, तुम बोलत बड़ बात नहीं आवे दिल हमारे। धर्मदास जी कह रहे हैं कि तेरे भी शरीर हमारे जैसा ही है और तू नो कि मैं भगवान हूं, तेरी आपकी बात मेरे हृदय में जच नहीं रही। धर्मदास जी कह रहे, खान पान अस्थान देहे मैं बोलत दीसम, कैसे अलग स्वरूप भेद कहियो जगदीशम। अब क्या बताते हैं परमात्मा? बोले जिंद अबंद सकल घट साहेब सोई, निर्वाणी निज रूप सकल से न्यारा होई। हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे से तू चढ़े संग पद्म 18। हम ही रावण मारा लंक पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर फोड़ देवताओं की बंद छुटाई। हमारी शक्ति से सीता सती जती लक्ष्मण हनुमान, हम ही कल्प उठाए करत हम ही 6 मान। बलि के हम 52 रूप इंद्र और वरुण कुबेरम, हम ही से हैं धर्मराय अदली कर सृष्टि सुमेरम। छिन में धरती पग धरूं नद सिर से संजोगे, पद आमान न्यारा रहूं इस विद दुनि वियोग। अब के बताते हैं परमात्मा कि हमने ही रावण को मारा था। हम शब्द स्वरूपी उतरे सतगुरु सत कबीर, और दास गरीब दयाल हैं डेगे बंदावे धीर। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने सत्संग सुनकर समझकर अपने जीवन को सफल बनाना है और परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।